कई जगह मैंने देखी अनार की खेती की जा रही है। बड़ा चैलेंज नहीं है किसानों के लिए अनार का? जो अनार बनता, फल बनता, वो बहुत कम बनते हैं, तो उसमें किसानों को एक तो ध्यान रखना चाहिए। सरकार की योजना है ये किसानों तक नहीं पहुंच पाती है। कुछ अनएजुकेटेड है और कुछ लोग अवेयर नहीं है। जब तक सर्दी का मौसम नहीं आए तब तक जीरा नहीं होता। वास्तविकता जो है वो मौसम कैसा रहना चाहिए? इस समय क्या है कि अभी जैसे गर्मी है वो दिन में ज़्यादा पड़ रही है और रात को है वो ठंड भी है। नमस्कार, आप देख रहे थे बवाल। आज हमारे स्टूडियो में एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जिन्होंने एमएससी एग्रीकल्चर से की और उसके बाद में लगातार पिछले कई वर्षों से किसानों की समस्याओं से निजात दिलवाने के लिए ये ग्राउंड जीरो पर किसानों के पास में गए और किसानों के पास में जाकर जो फसलें जिस मौसम में जो उगाई जाती है या फिर जिस फसल का नुकसान होता है उस फसल के ऊपर ये एक डॉक्टर के रूप में कार्य कर रहे हैं। हालांकि हमने ऐसे कम ही लोग देखे होंगे जिन्होंने दिल्ली, जयपुर या देश के अन्य हिस्सों में जाकर पढ़ाई की हो और उसके बाद में बाड़मेर, जैसलमेर, पश्चिमी राजस्थान के एक सुदूर इलाके के अंदर जाकर जो धरातल पर जाकर किसानों की समस्याओं को निजात दिलवाने के लिए लोग आगे आए, ऐसे हमने नहीं देखे। हालांकि कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो लगातार किसानों के बीच में जाते हैं और जब वो बाहर से एग्रीकल्चर से पढ़ाई करके आते हैं तब वो किसानों की समस्याओं को सुनते हैं और उनके ऊपर क्या जो फसलें होती हैं उनके ऊपर क्या ट्रीटमेंट हो उसके लिए वो लगातार सक्रिय रहते हैं। हमारे साथ में देवीलाल जी है, इनसे हम जानेंगे कि ये कहाँ से है, कहाँ से पढ़ाई की है। सबसे पहले देवीलाल जी आपका स्वागत है। स्वागत। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आप कहाँ से हो, आपका पूरा परिचय दीजिए पहले तो। मैं देवीलाल एमएससी एग्रीकल्चर हूँ। मैं फतेहगढ़ जैसलमेर का मूलत निवासी हूँ और मैंने एमएससी एग्रीकल्चर की पढ़ाई की वो मोनाद यूनिवर्सिटी दिल्ली से की है और मैंने बीएससी एग्रीकल्चर SKRU बीकानेर से किया है। मैं विगत कई सालों से किसानों के समस्याओं को सुनता हूँ। मैं फील्ड में काम करता हूँ, मैं फील्ड में जाता हूँ और किसानों को जो प्रॉब्लम आती है उनको जो उचित उसका जो सुझाव होता है जिससे कि किसानों को ये फसल भी ठीक हो जाए और उनको खर्चा भी उनका कम आए, ये मेरा मुख्य विज़न है। इसके साथ मैं कार्य कर रहा हूँ। आप जब किसानों के पास में जाते हो, जब खेतों में जाते हो, तो आपको क्या लगता है किसानी खेती करना कितना मुश्किल काम है? किसानी खेती करना मुश्किल है, चैलेंज बड़ा है, लेकिन अगर इसको अपन वैज्ञानिक तरीके से अगर किसान खेती को करें तो खेती का जो धंधा वो प्रॉफिटेबल भी है। इसमें जो अपन पुराने तरीके से जो ट्रेडिशनल खेती करते आ रहे हैं उसके बजाय अगर अपन जो वैज्ञानिक तरीके से खेती करें तो वो ज़्यादा बेहतरीन है। कैसे की जाए वैज्ञानिक तरीके से, आप एक आइडिया बताइए, क्योंकि हमारे कई सारे जो दर्शक है वो ग्राउंड जीरो से है, किसान जो लोग हैं वो हमारे से ज़्यादा जुड़े हुए हैं। तो क्या लगता है किस तरीके से, जैसे जीरे की फसल बोना हो तो उसके लिए किस तरीके से स्टार्टिंग होनी चाहिए? जीरे की फसल के अंदर सबसे पहले तो अपन फील्ड प्रिपरेशन करें, उस समय अपने को अच्छे से 2-3 बार फील्ड को प्रिपेयर करना चाहिए। उसके बाद में सीड, एक अच्छी क्वालिटी का सीड अपने को इस्तेमाल करना चाहिए और सीड को जो है प्रॉपर उसका अपने को ट्रीटमेंट करना चाहिए। जहाँ तक हो सके अपने को केमिकल वाले प्रोडक्ट्स हैं उनको कम उपयोग करने के बजाय अपने को ऑर्गेनिक की तरफ ध्यान देकर और सॉइल हेल्थ के ऊपर ध्यान देकर जो है वो खेती करनी चाहिए। उसके बाद में जैसे जीरे के अंदर जो बीमारियों का समय रहता है, जैसे अभी विल्ट का बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो अभी फील्ड में मैं देख रहा हूँ, तो विल्ट एक ऐसी चीज़ है जो विल्ट में क्या होता है, जैसे मारवाड़ी भाषा में सीधा कहा जाए तो विल्ट क्या होता है? विल्ट है जैसे अपनी मारवाड़ी भाषा में अपने इसको कहते हैं उतारा, जैसे अपनी भाषा में बोलते हैं उतारा जाता है। उसमें क्या जीरा एक एरिया होता है, जैसे अपनी भाषा में बोलते हैं घेरा, वो घेरे का घेरा है वो जाना शुरू हो जाता है, जीरा खड़ा खड़ा है वो जल के चला जाता है। तो ये आज के समय में जीरे की अपने इस एरिया जैसलमेर बाड़मेर के अंदर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसके लिए अपने को पहले तो प्राइमरी इसका ट्रीटमेंट करना चाहिए, जो क्या है कि अपन जैसे बुआई वगैरह करते हैं उस समय अपने को एक तो पक्की जो जैसे केंचुए की वर्मी कंपोस्ट खाद होती है उसका इस्तेमाल करना चाहिए और ट्राइकोडर्मा है, जो ट्राइकोडर्मा करके एक मित्र फफूंद आती है उसका अपने को इस्तेमाल करना चाहिए और उसके बाद में अपने को सीड है उसको भी ट्रीटमेंट करके उसको बोना चाहिए। तो कैसा मौसम कैसा रहना चाहिए? जैसे अभी जो इन दिनों में जो जीरा बोया हुआ है तो आपको भी पता होगा कि यहाँ के किसानों को बड़ी समस्या जो है मौसम के कारण झेलनी पड़ी। जैसे सर्दी लेट आई, पहले गर्मी थी। हालांकि लोग ऐसी चर्चा करते हैं, किसान ऐसी बातें करते हैं कि जब तक सर्दी का मौसम नहीं आए तब तक जीरा नहीं होता। वास्तविकता जो है वो मौसम कैसा रहना चाहिए ताकि जीरे को, जैसे अभी ये रोग भी लगा हुआ है, ये भी बोने के वक्त ही तय हो गया था कि ये रोग लगना है जैसे, तो इसके लिए मौसम कैसा होना चाहिए? मौसम जीरे का जो है एक अनुकूलित, यानी ज़्यादा इसमें न तो सर्दी होनी चाहिए और न ही ज़्यादा इसमें गर्मी होनी चाहिए और हवाओं का जो है वो भी विशेष कर इसकी अहमियत रहती है। जैसे अभी जो स्टेज चल रही है जीरे के अंदर, अब कई जीरे वो फ्लोरिंग स्टेज पे हैं, कईयों में जो है फूल लग गए, अब वो है जीरा जो है फल लगने के स्टेज पे है। इस समय क्या है कि अभी जैसे गर्मी है वो दिन में ज़्यादा पड़ रही है
और रात को है वो ठंड भी है। अब ठंड है वो तो जीरे के लिए अच्छी है, पॉजिटिव है, लेकिन अभी जो गर्मियाँ चल रही है, दिन में जो तेज़ धूप है, ये जीरे के लिए नुकसानदायक है जी। और इसके अंदर इसके बाद में क्या जो हवाओं का है वो जीरे के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अभी जो हवा है, जैसे अपन मारवाड़ी भाषा में कहते हैं कि उन्नाड़ू हवा, और एक होती है अपनी सर्द हवाएं। सर्द हवा अगर चले दिन भर वो तो जीरे के लिए अच्छी है, लेकिन अगर सर्द हवा की बजाय अगर उन्नाड़ू हवा जो अपन बोलते हैं, जो गर्मियों वाली जो हवा है, अगर वो हवा चलती है तो उसमें जीरे को नुकसान होता है। इसके लिए अभी जैसे अब इस बार जो मौसम भी लेट आया तो लोगों की क्या है कि अगेती जीरे की बुआई की बजाय पछेती जीरा ज़्यादा है। तो अभी क्या है कि हवाओं का भी इधर उधर चेंज मूवमेंट हो रहा है, कभी तो हवा चलती है वो सर्द चलती है, कभी वो गर्म हवा भी चलती है, तो उसमें क्या लोग सिंचाई करते हैं तो उससे जीरे को नुकसान होता है। इसमें किसानों को मेरा सुझाव है कि आप कम पानी दें, हालांकि कुछ अनुकूल पानी तो अपने को देना पड़ेगा जीरा, क्योंकि अगर जो अपना पछेती जीरा उसको, लेकिन जहाँ तक हो सके जब सर्द हवाएं चलती है उस समय ही आप उसको पानी दीजिए। और रात को अगर पानी आपके लाइट रात को है तो आप रात को जो पानी देते हो वो दिन के देने के बजाय ज़्यादा अच्छा है। तो अपने बाड़मेर जैसलमेर में कई जगह ऐसी है जहाँ पानी की कमी है, कई जगह पानी सही नहीं है, कई जगह मात्राएं लोग जो हम देखते हैं किसान चेक करवाने के लिए तो जाते हैं, वो पानी की मात्रा क्या होनी चाहिए, मतलब किस क्वालिटी का पानी ये होना चाहिए? पानी है जीरा जो है हल्का, मतलब हल्का खारा होगा तो चलेगा, बाकी ऑलमोस्ट जो है मीठा पानी जो अपन बोलते हैं वो मीठा पानी है, वो जीरे के लिए अच्छा और सूटेबल रहता है। और ज़मीन की बात करें तो हल्की भुरभुरी जो ज़मीन होती है वो ज़्यादा जीरे के लिए है वो अच्छी रहती है। धोरों में क्या समस्या होती है, धोरों में जीरा नहीं उगता है, क्या वजह रहती है? देखो धोरे क्या है कि जल्द ही तो गर्म होते हैं और जल्द ठंडा होते हैं। तो जीरे की जब बुआई का सीज़न होता है उस समय क्या है कि दिन को ज़्यादा गर्मी रहती है, उसकी वजह से क्या है कि जीरे का जो बीज है वो ऊपर जो ज़मीन के ऊपर रहता है, तो उसमें क्या है कि धोरे होते हैं, उसके अंदर जैसे ही धूप आती है तो वो सूख जाते हैं। तो सूखने से क्या मिट्टी जैसे ही सूख गई तो उसको क्या एक अनुकूलित नमी नहीं मिली, और नमी नहीं मिलती है, इसकी वजह से जो जर्मिनेशन की बड़ी दिक्कत आती है। इन दिनों जीरे के साथ साथ में कई जगह ईसबगोल की फसल है, वो भी हम सुनते हैं खबरें, जैसे प्रत्येक साल में हर जगह बाड़मेर जैसलमेर में ईसबगोल की फसलों पर जो जब पारा बढ़ता है घटता है बारिश होती है तो काफ़ी सारा नुकसान होता है। उसके लिए वो क्या है पूरा मामला, मतलब ईसब को किस तरीके से, बड़ी नाजुक जो फसल है वो होती है, सबसे जो बाकी वाली फसलें हैं उनसे सब नाजुक फसल है, जो हमने जब ग्राउंड जीरो पर जब किसानों के पास में हम गए तो हमें ये लगा कि जो ईसबगोल की फसल है तो वो सबसे नाजुक फसल है, ये किसी भी वक्त थोड़ी सी बारिश में भी खराब हो जाती है। ईसबगोल की ऐसी फसल है जिसको शुरुआती स्टेज में तो पानी की कम आवश्यकता रहती है, क्योंकि इसका जर्मिनेशन है वो जीरे की बजाय जल्दी होता है, लेकिन इसमें बाद में इसको पानी ज़्यादा चाहिए। लेकिन किसानों के साथ धोखा तब होता है कि जब वो इसको उगा भी देते हैं, इसको पूरा बना भी देते हैं और ईसबगोल का पौधा है वो अपना फल भी ले लेता है, उसका बीज लग जाते हैं, लेकिन कुदरत का कुछ कभी कभार ऐसा कहर भी रहता है कि बारिश हो जाती है तो ईसबगोल की जो फसलें हैं जो बनाई होती है वो पूरी की पूरी जो नष्ट हो जाती है। उसमें अगर ज़्यादा बारिश हो जाए तो 90% तक का नुकसान हमें को कई बार देखने को मिलता है, वो किसानों के लिए बहुत ज़्यादा दुखद है। लेकिन जैसे कृषि की तकनीकी बढ़ी है और जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ है, अलग अलग कंपनीज है, इन्होंने काम किया है, तो ईसबगोल की कुछ आज ऐसी भी वैरायटियाँ बना रखी है जो कि बारिश होने के बावजूद भी है उनके ऊपर जो अपने को झड़ने की समस्या वो नहीं आती है। आजकल पिछले 2-3 सालों से किसान इसको इस्तेमाल भी कर रहे हैं और धीरे धीरे उसका प्रचलन बढ़ रहा है। और मैं किसानों से ये निवेदन भी करूँगा कि आप जो है बिना झड़ने वाले जो वाटर प्रूफ जो ईसबगोल की वैरायटी आती है उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। एक समय मैं आपको एक सवाल करूंगा कि पिछले 2-3 सालों में जीरे की जो मार्केट में भाव है बड़ी तेजी से ऊपर के आई, अचानक गिर गई, क्या वजह रही, भाव ऊपर कैसे आए, इसकी क्या वजह रही? आपने इस पर कभी रिसर्च किया? जहाँ तक मेरे नॉलेज के अंदर है क्या पिछले सालों के अंदर जीरे का जो एक्सपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा है अपना, और जीरे का प्रोडक्शन है वो पिछले साल जो भाव ज़्यादा थे, पिछले साल तो फिर भी डाउन हुए। उस साल क्या था कि एक तो जीरे का यहाँ पर नुकसान गुजरात के अंदर भी बड़ी मात्रा में हुआ, तो जीरा इंडिया का कम था, और विश्व के अंदर इंडिया के जीरे की हमेशा डिमांड रहती है, जिसकी वजह से जो भाव है वो आसमान छुए थे और लोगों का उसके बाद में रुझान भी बढ़ा। तो फिर पिछले साल जो बुआई है वो लगभग जो है 50% जो वो बढ़ गई थी, पिछले साल थी उसकी 50% इंक्रीज़ हो गई थी। तो उसके बाद में प्रोडक्शन भी अच्छा हुआ। लेकिन अब क्या है कि आसपास की जो कंट्रीज़ है, जो फॉरेन कंट्री, वहाँ पर भी जीरा होता है, तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे जो अभी भाव समय दर गिरते जा रहे हैं। ये किसानों के लिए एक बड़ा चिंता का विषय है।
अपने पश्चिमी राजस्थान में पिछले कुछ समय से लगातार कई जगह मैंने देखी अनार की खेती की जा रही है। बिल्कुल। बड़ा चैलेंज नहीं है किसानों के लिए अनार का? क्या किस तरीके से होता है? जहाँ हमने ये सुना है कि इसमें बड़ी लागत लगती है और 3 साल तक किसान को कुछ नहीं मिलता है, 3 साल तक उसको लाखों रुपए लगाने पड़ते हैं, और उसके बाद में भी ये तो वो जब लेने की स्थिति में आता है तब भी उसके हज़ारों मजदूरों की संख्या है वो उसमें बढ़ जाती है। फिर कहीं ना कहीं फसल में नुकसान भी होना, क्योंकि ये तो प्रकृति की चीज़ है, इसमें तो हो जाता है। तो क्या कहोगे इसका पूरा क्या मतलब किस तरीके से होता है? देखो लोग क्या है कि जो किसान, जो छोटे किसान है वो इसलिए डरते हैं कि लाखों रुपए लगते हैं इसमें। इस तरीके से पूरा किस तरीके से इसका जो सटीक तरीके से मतलब बोया जाता है, फिर इसकी खेती होती है, कितने समय के लिए रहता है? एक समय था जब हम लोग बाहर पढ़ते थे उस समय भी, और बाहर के जो जैसलमेर बाड़मेर अपने शहरी को नहीं जानते थे, वो लोग कहते थे कि ये थार का एक सूखा हुआ इलाका है, यहाँ पर पानी नहीं है और यहाँ पर बागवानी की तो परिकल्पना भी नहीं की जा सकती थी। लेकिन किसानों की अथक प्रयास से आज जो है बाड़मेर जैसलमेर के अंदर बड़ी संख्या के अंदर अनार होता है और लोगों ने बहुत बड़ी मेहनत करी। अपना जो क्लाइमेट है ये क्लाइमेट अनार के लिए अनुकूलित है, लेकिन इसमें कुछ चैलेंज, जो हर चीज़ खेती एक चैलेंजिंग है, तो इसमें भी कुछ चैलेंज है। जैसे किसानों का जो अनार शुरुआती 3 साल के अंदर तो किसान ने उसके ऊपर लागत लगा के बड़ा कर दिया। उसके बाद में कईयों में क्या होता है कि बीज कम लगते हैं, जो उसका मतलब जो अनार बनता, फल बनता, वो बहुत कम बनते हैं। तो उसमें किसानों को एक तो ध्यान रखना चाहिए कि उसका जो बीज लगाते हैं, शुरुगन जो पौध लगाते हैं, वो एक अच्छी और एक अच्छे एक्सपर्ट से सलाह लेकर ही उनको लगाना चाहिए। और उसके बाद में भी कुछ चैलेंज रहते हैं, जैसे ज़्यादा सर्दियाँ ज़्यादा हो जाती है तभी भी उनको दिक्कत रहती है, पाला ज़्यादा पड़ता है तब भी उनको नुकसान होता है। और मुख्य जो प्रॉब्लम्स जहाँ तक मैंने देखा है वो फल के फटने की ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। तो उसमें क्या करना चाहिए कि किसानों को बोरॉन है उसका ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे क्या है कि फल जो है वो अनार का वो फटे नहीं, क्योंकि अनार एक ऐसा फल है जो उसकी क्वालिटी के हिसाब से उसकी रेट में बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन रहता है। अगर आपका अनार है वो बहुत अच्छा, वजन के अंदर बहुत अच्छा है और आपके कलर के उसके अंदर शाइनिंग बहुत अच्छी है और वो बिल्कुल भी फटा हुआ नहीं है, तो आज अनार अपना इंडिया का, अपना बाड़मेर का, अपना जैसलमेर का अनार एक्सपोर्ट भी होता है, जिसकी आज रेट है 100 रुपये, 120, 130, 150 रुपये तक भी किसानों को मिलता है। लेकिन अगर किसान उसमें कुछ सावधानी नहीं रख पाता है, बोरॉन का इस्तेमाल कम करता है, तो उसका फल फट जाता है और उसकी क्वालिटी कमज़ोर हो जाती है। तो आपने खुद ने देखा होगा यहाँ पर सिटीज़ के अंदर लोग बेचते हैं वो फटे हुए अनार 25 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये तक। वो किसानों के लिए ठीक नहीं है। उसमें तो 25-30 रुपये के अंदर तो क्या है कि अनार की लागत है वो भी नहीं निकलती है। तो किसानों की अपनी यही सलाह है कि उनको पूरा प्रबंध करना चाहिए, उनको बोरॉन का है जहाँ तक हो सके उतना ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए ताकि उनकी फल का फटे नहीं, अच्छी शाइनिंग आए। शाइनिंग के लिए उनको पोटास भी मैं रिकमेंड करूँगा, उनको पोटास का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे कि फल के अंदर चमक आए और उनका फल है वो एक्सपोर्ट हो और वो ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी कमा पाए किसान। आप जब लोगों के पास में जाते हो, किसानों के पास में जाते हो, तो किसानों की जो मुख्य समस्या है वो आपको क्या देखने को मिलती है? क्योंकि आप एक फसलों के डॉक्टर हो और एक फसलों के अगर डॉक्टर हो तो उनकी ये खेती है, तो वो आपके बारे में हर बात के लिए, क्योंकि आप एक तो लोकल आदमी हो, जब बाड़मेर जैसलमेर जाते हो तो आपको हर बात शेयर करते हैं। तो मुख्य जो वास्तविक तो समस्या है पिछले लंबे समय से बनी हुई है वो क्या है? पिछले लंबे समय से देखो, जहाँ तक आज से पहले सालों का 4 साल 5 साल का अपन अगर देखें, डाटा देखें, जहाँ तक मैंने फेस किया, क्या था कि आप यहाँ पर खेती है वो पहले कम थी और इन 5 सालों के अंदर खेती जो बढ़ना है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में सिंचाई हो रही है। तो उसके वजह से क्या है कि कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, तो लोगों को लाइट नहीं मिल पाती है या लाइट उनको कम मिलती है, तो क्या वो समय पर जो सिंचाई करना चाहते हैं तो वो सिंचाई समय पर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनको अगर जब पर्याप्त लाइट नहीं मिलेगी तो अपने यहाँ पर ज़्यादातर खेती है वो ट्यूबवेल से के माध्यम से होती है। तो वहाँ पर क्या कि लाइट नहीं है तो फिर वो पानी नहीं दे पाते हैं। दिन में 4 घंटे 5 घंटे ऐसी बिजली मिल पा रही है अभी किसानों को, जहाँ तक मैंने देखा है। तो उसकी वजह से वो समय पर सिंचाई नहीं कर पाते, तो बाद में क्या कि जैसे जीरे जैसी फसल है तो उसकी पछेती बुआई ज़्यादा हो जाती है। अभी लोगों ने दिसंबर एंड इवन कि 10 जनवरी तक भी जीरे की बुआई की है और अब ये आज 10 फरवरी 11 फरवरी आज जो अपन बैठे हैं, इस समय के अंदर भी अभी इतनी तेज़ गर्मी पड़ रही है, तो उस पछेती जीरे का पकना जो है वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए किसानों को मुख्य जो प्रॉब्लम वो लाइट की फेस होने को मिल रही है। बाकी नहरी क्षेत्र के जो किसान हैं उनके लिए पिछले साल तो अच्छा था कि उनको 6-7 वैरायटी लगभग मिली थी, लेकिन इस बार बड़ी विडम्बना है कि लोगों को पहले कहा था कि आपको 4 वैरायटी 5 वैरायटी पानी मिलेगा, लेकिन किसानों ने उस उम्मीद के हिसाब से बुआई तो कर दी,
लेकिन अब बड़ा चैलेंज है जैसलमेर के किसानों के लिए कि अब उनको जो है वो पानी नहीं मिल रहा है। पानी उनको 3 वैरायटी कहीं 4 वैरायटी देकर उनका पानी है वो कम हो गया। तब फसलें क्या है कि अंतिम स्टेज में अब फसलों को फल बनने की अवस्था में आ गई है। तो इस समय ये जो स्टेज है इसमें पानी की आपको नहीं लगता कि ये सरकार की योजना है ये किसानों तक नहीं पहुंच पाती है? क्या कारण रहता है? योजनाओं का प्रचार प्रसार में कमी रहती है या फिर लोग जो किसान खुद है वो इसमें इंटरेस्ट नहीं लेते? हर बार यही सुनने को मिलता है कि किसानों को जो है सरकारी योजनाओं का पूरा फायदा, जब फसल खराबी होती है तो वो खराबा नहीं मिलता है। तो ऐसी कई चीज़ें हैं इसमें। देखिए बहादुर जी, ऐसी बात है कि कहीं ना कहीं एक अपन ये भी मान सकते हैं कि जो जिस लेवल पर प्रचार प्रसार होना चाहिए वो भी नहीं हो पाता है। कुछ क्या है कि लोग कुछ अनएजुकेटेड है और कुछ लोग अवेयर नहीं है। लोगों की अगर अवेयरनेस नहीं रहेगी तब इस सरकार की जो सिस्टम को समझ नहीं पाएंगे, तब तक वो उसका फ़ायदा भी नहीं ले पाएंगे। बिल्कुल। उनको जो है फसलों को पहले उनका इंश्योरेंस करवा देना चाहिए किसानों को, ताकि जब उसका खराबा हो तब उन्हें ईजी वे के अंदर जो है उनको उसका जो मुआवजा है वो भी मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। देवीलाल जी है ये MSc एग्रीकल्चर से की हुए स्टूडेंट है और ये फसलों के डॉक्टर है। और हमारे जो किसान भाई है वो जो हमारे से जुड़े हुए, अगर आपकी फसल खराब हो रही है या फिर होने वाली है, आपको लगता है कि एक फसल खराब होगी, तो आप इनसे सलाह है वो ले सकते हैं। हम आपको अगले और कार्यक्रम में भी ऐसे कई डॉक्टरों को, जो फसल के डॉक्टर कह सकते हैं, इनको लाएंगे और आपको समय समय पर खेती और किसानी के बारे में आपके जो वीडियोज है वो लगातार आते रहेंगे। तो आप लगातार बने रहे तब बवाल के साथ। धन्यवाद। थैंक यू। तब बवाल।